जय हिंद दोस्तों। मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर एक ही कमेंट्स बार बार करते रहते हैं इंस्टाग्राम पर भी और अपने जो यूट्यूब चैनल के हर वीडियोस के नीचे। और उनका एक सवाल ज़्यादातर मैंने देखा है कि भाई क्या अगर एक साल में अगर हमारा ज्वाइनिंग नहीं होता है, एसएसजीडी के थ्रू हमारा सिलेक्शन हो जाता है, और अगर एक साल में हमारा ज्वाइनिंग नहीं होता है तो क्या फिर से मेडिकल होता है। तो यूट्यूब पर ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ अपलोड किए हैं लोगों ने। तो उन वीडियो को देखने के बाद मुझे पूछते हैं, तो हर किसी को रिप्लाई देना मतलब बहुत ही ज़्यादा कठिन काम होता है। और आप लोग समझ सकते हो 50,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर है, और उनमें से अगर हर रोज़ कम से कम 1,000 लोगों ने भी अगर मैसेज कर दिया ना, तो अपनी तो लग गई मोबाइल की। ठीक है, आप समझ सकते हो। तो हर किसी को रिप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि आप लोगों की तरह मैं भी एक स्टूडेंट हूँ और मैं भी किसी ना किसी एग्जाम की तैयारी करता रहता हूँ। लेकिन आपके लिए मैं टाइम निकाल के वीडियो बना देता हूँ, क्योंकि जो भी कुछ जानकारी आती है आपसे रिलेटेड तो मैं आपको दे देता हूँ। ठीक है। तो आज के इस सवाल में मैं आपको जो भी सवाल है आपके, ठीक है, उसका एकदम प्रॉपरली आंसर देने वाला हूँ। ठीक है, आपको 100% श्योर हो जाओगे आप कि ये बिल्कुल सही बात है या झूठ बात है। ठीक है। तो देखिए, एसएससी जीडी का जो ट्रेनिंग सेंटर होते हैं वो जैसे ही खाली होते हैं उनको आपको ज्वाइनिंग लेटर वगैरह भेज दिए जाते हैं। ठीक है, आपका फाइनल मेरिट लिस्ट जैसे ही जारी हो जाता है उसके तुरंत बाद 2 महीने में, 1 महीने में, 1.5 महीने, 3 महीने में आपका ज्वाइनिंग लेटर वगैरह आपके घर तक पहुंच दिया जाता है। और एक सवाल बार बार पूछे जाते हैं कि भाई आपका जो हमने फॉर्म अप्लाई करते वक्त दो एड्रेस दिए थे, एक परमानेंट एक करंट, मतलब टेम्पररी एड्रेस। तो हमारा ज्वाइनिंग लेटर किस एड्रेस पे आएगा? तो देखो, आप अगर फॉर्म फिलअप करते वक्त अगर दो एड्रेस दिए तो आपका 100% जो ज्वाइनिंग लेटर आता है वो परमानेंट एड्रेस पे आता है। ठीक है, क्योंकि आप इंडिया में कहीं भी रहो, लेकिन आपका जो परमानेंट एड्रेस है, मतलब जहाँ पे आपके माता पिता रहते हो या आपके दादा दादी, कुछ भी कोई भी आपके गांव में, ठीक है, अगर आप अपने गांव छोड़ के कहीं बाहर रहते हो, जो आपका करंट एड्रेस है, राइट, और आपका दादाजी वगैरह जो दादी रहते हैं गांव में, वो है आपका परमानेंट एड्रेस। तो आप इंडिया में कहीं भी रहो, लेकिन आपका ज्वाइनिंग लेटर आएगा आपके परमानेंट एड्रेस पे। ठीक है, इस सवाल का भी मैंने आपको इस वीडियो में जवाब दे दिया, मुझे जैसे याद आता है मैं आपको जवाब दे देता हूँ। ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, और एक नोटिफिकेशन है, उस नोटिफिकेशन को बार बार आपको दिखा के, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये नोटिफिकेशन दिखा के वहाँ पे लिखा लिखा है कुछ किसी और भर्ती का होगा शायद। तो उस नोटिफिकेशन को दिखा के आपको बार बार ये एक ही बात बताई जाती है कि देखिए यहाँ पे लिखा है कि आपका एक साल में अगर फाइनल मेरिट लिस्ट आने के बाद ज्वाइनिंग नहीं होता है तो आपका फिर से मेडिकल होता है। पहली बात, वो जो नोटिफिकेशन है वो एसएससी जीडी का ही नहीं, और एसएससी जीडी में ऐसे कोई रूल है ही नहीं। ठीक है, आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन जाके देखना, वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। मैं आपको प्रूफ के साथ बताता हूँ। देखिए, 2015 वाली वैकेंसी में एक कैंडिडेट है जिसका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया, और उसका सिलेक्शन, ठीक है, कुछ दिक्कतों के कारण उसका फाइनल मेरिट लिस्ट 2017 में जब जारी हुआ था, 2015 वाली भर्ती का 2017 में फाइनल मेरिट लिस्ट आया था उनका फरवरी में। ठीक है, तब उस भाई का कुछ प्रॉब्लम की वजह से उसका नाम लिस्ट में नहीं आया, और उसने कुछ और एसएससी को जाके कुछ किया होगा उसने। ठीक है, उसका कुछ प्रोसेस रह गया होगा, तो उसका प्रोसेस कंप्लीट होने में 2020 तक लग गया। 2020 आया, तो 2020 के जनवरी या फरवरी में उसका ज्वाइनिंग लेटर आया। ठीक है, ज्वाइनिंग लेटर हम बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियोस भी दिखाए थे, उसका ज्वाइनिंग लेटर आया था, सीआरपीएफ में सिलेक्शन हुआ था उसका, सीआरपीएफ में। ठीक है, तो वो कैंडिडेट था 2015 वाली वैकेंसी का, और उसका ज्वाइनिंग लेटर आया 2020 में। तो आप सोच सकते हो बीच में कितना गैप पड़ गया, 3-4 साल का गैप पड़ गया। तो क्या उसका फिर से मेडिकल हुआ? एक एक कैंडिडेट के लिए फिर से मेडिकल कराएंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, उसका कोई मेडिकल वगैरह नहीं हुआ, क्योंकि एसएससी का हो या सीआरपीएफ का एक रूल है, अगर आपका मेडिकल एक बार हो गया उसके बाद आपको जिन भाइयों को रीमेडिकल मिलता है उनका रीमेडिकल होता है, और जिनका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है, उसके 1 साल बाद हो, 1 साल हो जाए या 2 साल हो जाए, उनका फिर से मेडिकल नहीं होता है। उनका मेडिकल होता है ट्रेनिंग सेंटर में एक बार फिर से। ठीक है, आपका जब फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है, फिर आपको ज्वाइनिंग लेटर भेजा जाता है, फिर आप ट्रेनिंग सेंटर पे जहाँ पे जाते हो, वहाँ पे आपका कम से कम 5-6 दिन तक आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है फिर से, और आपका एक बार फिर से मेडिकल होता है, लेकिन वो मेडिकल एकदम नॉर्मल होता है, वहाँ पे किसी को फेल नहीं करते। ठीक है, अब मेरी बात सुन के डर मत जाना और बार बार कमेंट्स में एक ही बात मत पूछना कि सर नौकरी चेक होती है क्या, आंखें चेक होती है क्या। तो मैं आपको एकदम प्रॉपर बता देता हूँ, आप वीडियो पूरी देखा करो, मैं आपको जो भी जानकारी देता हूँ मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस होते हैं, ठीक है, उन्हीं के अकॉर्डिंग देता हूँ। कुछ भी फेक अफवाह की बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मुझे नहीं अच्छी लगती। ठीक है, क्योंकि आप लोग कमेंट्स में मुझे ही परेशान करते हो और बार बार एक ही सवाल पूछते हो, तो मैं आपको एकदम प्रॉपर तरीके से एक ही वीडियो में सारी जानकारी दे देता हूँ। तो आप इस वीडियो को पूरी देखा करो, ठीक है, मेरी हर कोई वीडियो को आप पूरी देखा करो, ताकि आपको मेरी जो भी जानकारी हो, आप आपको अच्छी लगती है तो लाइक कर दिया करो, अगर नहीं लगती तो डिसलाइक करो, उसमें क्या है,
उसमें तो किसी का कोई नुकसान नहीं है, राइट। ना मेरा ना आपका। आपको अच्छी लगता है तो लाइक करो, अगर नहीं अच्छा लगता है तो डिसलाइक करो, ठीक है। तो आप मेरी वीडियो पूरा देखा करो। तो फाइनली मैं आपको बताता हूँ, अगर आपका ज्वाइनिंग 1 साल में नहीं होता है फाइनल मेरिट लिस्ट आने के बाद, तो आपका फिर से मेडिकल नहीं होता है, फिर से आपको मेडिकल सेंटर पे नहीं बुलाया जाता है, और कोई भी ऐसी प्रोसेस नहीं होती। ये सब झूठी अफवाह है, आपको डरने की कोई बात नहीं है, ठीक है। एसएससी जीडी का आपका जब फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है तो आपका ज्वाइनिंग लेटर आता है, और फिर आप जब ट्रेनिंग सेंटर में जाते हो तो वहाँ पे आपका मेडिकल होता है और आपका जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है, लेकिन वो सारा नॉर्मल होता है, ठीक है। क्योंकि जब आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद से लेकर ट्रेनिंग सेंटर में पहुंचने तक का जो बीच का टाइम होता है, उस टाइम में आपके साथ कुछ गलत दुर्घटना ना हुई हो, ठीक है, कुछ भी एक्सीडेंट वगैरह ना हुआ हो आपका। अगर समझ लीजिए कि आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आ गया, जब आप मेडिकल के लिए गए तब आप फिट थे, लेकिन आप ट्रेनिंग सेंटर में जान गए, तब इस जो बीच वाला टाइम था उस टाइम में अगर आपका एक्सीडेंट हो गया, आपका हाथ मुड़ गया, पैर मुड़ गया, आपकी आंखें फूट गई, अगर कुछ भी नुकसान हो जाता है आपके शरीर के साथ, ठीक है, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, तो ऐसा कुछ हो जाता है तो आप ट्रेनिंग में जब जाओगे तो आपका सीधा वहाँ पे बुला के आपका सीधा ट्रेनिंग शुरू कर देगी, तो आप ट्रेनिंग में टिकोगे? अगर आप एक आंख से अंधे हो, आपका पैर मुड़ गया है, तो आप ट्रेनिंग में टिकोगे? नहीं टिकोगे। तो इसलिए आप जब ट्रेनिंग सेंटर में जाते हो तो वहाँ पे आपका फिर से एक बार मेडिकल होता है, वो नॉर्मली चेक किया जाता है डॉक्टर से, ठीक है। आपको कोई मशीन वगैरह में नहीं डाला जाता है, ठीक है, एकदम नॉर्मल होता है। एक बंदा आता है, डॉक्टर होता है वो, और वो आपके हाथ पैर नाक कान वगैरह चेक कर लेता है और आपको फिट करके आगे ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाता है। यही कुछ प्रोसेस होता है मेरे भाइयों। आप बहुत ज़्यादा डर जाते हो, आप सबको पता है कि ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन फिर भी जो लोग गलत अफवाहें फैलाते हो उनकी बातों में आकर आप बार बार मुझे कमेंट्स करते हो, मुझे सवाल पूछते हो। तो देखो, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। जो नोटिफिकेशन दिखा जा रहा है वो एसएससी जीडी का है ही नहीं, वो किसी और भर्ती का होगा, लेकिन एसएससी जीडी का नाम दे देकर आप लोगों को गुमराह किया जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। मैंने आपको पूरी डिटेल में बता दिया। 2015 का कैंडिडेट का सिलेक्शन 2020 में होता है, फिर भी उसका मेडिकल नहीं होता है, उसको सीधा ज्वाइनिंग लेटर आता है। तो इसमें डरने वाली क्या बात है? आप लोगों के सामने है सब कुछ, इतना प्रूफ दे दिया, और क्या चाहिए? उस भाई का अगर आपको ज्वाइनिंग लेटर देखना होगा तो यूट्यूब पर सर्च मारना, आपको ज्वाइनिंग लेटर उसका दिख जाएगा। 2015 वाला कैंडिडेट है जिसका सिलेक्शन कुछ कारणों की वजह से 2017 में नहीं हो पाया। उसका एसएससी के बाद उसने कुछ प्रोसेस किया, उसके बाद आप उसका ज्वाइनिंग लेटर जनवरी या फरवरी महीने में 2020 में आया, ठीक है। उसका सिलेक्शन हो गया सीआरपीएफ में और उसका फिर ज्वाइनिंग भी हो गया, ठीक है। तो आप सोच सकते हो, आपके सामने सब कुछ होता है, फिर भी आप इतना डर जाते हो कोई गलत वीडियो अपलोड करता है तो। और यूट्यूब पर तो अभी ऐसी फेक फेक नोटिफिकेशन हर रोज आ रही है, और पागल यूट्यूबर उनको भी वीडियो बना रहे। ये भी नहीं सोचते कि हमारे जो सब्सक्राइबर है उन्होंने हम पे जो ट्रस्ट किया है, हम पे जो भरोसा करके हमें सब्सक्राइब किया है, हमारी हर रोज़ वीडियो देखते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट्स करते हैं, लेकिन उनको उनके बारे में कुछ नहीं सोचना। वो सिर्फ अपने वीडियो में बोलेंगे चुपचाप देखो, देखना है तो देखो, अपने कमेंट्स में गालियाँ देनी तो दो, हमें क्या करना है। लेकिन भाइयों ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आप लोग गलत फहमी के शिकार हो जाते हो, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एसएससी जीडी के रिलेटेड यूट्यूब पर बहुत सारे लोग वीडियो अपलोड करते हैं, और हर किसी के वीडियो में अलग अलग जानकारी होती है, अलग अलग सोच होती है। तो मैं आपको बताता हूँ कि एसएससी जीडी का फाइनल मेरिट लिस्ट आने के बाद अगर आपका 1 साल में ज्वाइनिंग नहीं होता है तो आपका मेडिकल नहीं होता है, ठीक है, सीधा ज्वाइनिंग होता है। और ज्वाइनिंग के बाद आपका ट्रेनिंग सेंटर में एक बार फिर से मेडिकल होता है। तो यही सच्चाई है, आप गलत लोगों के अफवाहों में ना फंसे, ठीक है। तो मेरे पास जितनी जानकारी थी मैंने आपको बता दी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, अगर नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक करो, उसमें तेरा ना मेरा घाटा ना तेरा घाटा, राइट। तो बस मिलते हैं नए और फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।